आज हम लोग हैश टू हैव टू का यूज देखते हैं, जिसमें से पहला है हैश टू, पहला है हैव टू और दूसरा है हैश टू। आपका हैश टू और हैव टू को जो भी देखें तो जो हैव टू होता है इसको हम एक प्लूरल के साथ में इसका हम यूज़ करते हैं। जो हैश टू होता है उसके साथ हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। इसका एक फार्मूला आता है, सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज हो गया या हैव टू हो गया प्लस आपका ये जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैंने बोल दिया कि हमें जानना है, हमें जाना है। इसका जब भी होगा तो देख रहे हैं आप लोग, इसमें वी होता है। वी वी के साथ में क्या लगता है आपका हैव टू होता है, तो वी हैव टू गो हो गया। अब इसी पे बोला कि आपको एक पत्र लिखना है, आपको एक पत्र लिखना है। इसका जाएगा यू हैव टू राइट अ लेटर हो गया। ये सब हो गया, ये एक आपका प्लूरल का हो गया। अब इसी में हम आते हैं एक हैश टू का यूज देखते हैं। इसमें मैंने बोला कि श्याम को घर जाना है। श्याम हैज टू गो टू हाउस हो गया। श्याम के साथ इसलिए हैज टू का यूज किया गया ना, क्योंकि क्या है, सिंगुलर है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैज टू का ही यूज करते हैं। अब इसी पर एक मैंने शब्द बोल दिया, मोहन को खाना पकाना है। क्या करना है मोहन को? मोहन एक सिंगुलर हो गया, मोहन हैज टू कुक फूड हो गया। इसी पर हो सकता है ही हैज टू वॉश हिज क्लॉथ। या तो हो सकता है सी हैज टू प्रिपेयर टी। तो जितने भी हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट थे उसके साथ मैंने हैव टू का यूज़ किया, और जितने हमारे साथ सिमिलर होते हैं उसके साथ हमने हैज टू का यूज़ किया। तो जो हैव टू का यूज होता है ये हमेशा एक प्लूरल के लिए होता है, और जो हैज टू होता है ये हमेशा हमारा एक सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक वैसे ही हमारा होता है जैसे हो गया हमारा रेड टू। रेड टू का मतलब होता है पढ़ा। जैसे उससे आपसे बात करना पड़ा। क्या? उससे आपसे बात करना पड़ा। ही हैड टू टॉक टू यू। इसे मोनू को कार चलाना पड़ा। मतलब मोनू कार चलाना नहीं चाहता, वो कार नहीं चलाना चाहता है, फिर भी सेंटेंस में हो रहा है मोनू हैड टू ड्राइव कार। इस बात से यही जा रहा है कि जब भी किसी को कोई भी काम नहीं करने का मन कर रहा है, या उसकी नैतिकता है या उसके द्वारा किए गए कार्य को रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, तो इसलिए हम हैव टू। इसमें एक खासियत होती है, इसमें तो टू। जैसे देखेंगे आप लोग, जो हैज टू है और जो हैव टू है, इसमें का एक सिर्फ फर्क यही है
ये जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज़ टू होता है। ये जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका एक आई को भी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से माना जाता है, उसके साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। और जितने भी पास्ट में जितने भी सब्जेक्ट हो वो लेकिन पास्ट में हो, तो इसका मतलब हो गया ऑल द सब्जेक्ट होता है इसमें का, ऑल द सब्जेक्ट्स है। मतलब प्रेजेंट का सिंगुलर को डिफाइन करता है, एक प्रेजेंट के प्लूरल को, एक पास्ट के सब सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। और इसमें जब भी आपका लगता है तो वर्ब जो इसमें का ये जो टू है ना, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें भी देखते हैं फर्स्ट फॉर्म लगता है। इसमें जब भी लगता है आपका सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट का मतलब इसमें मैंने बोल दिया कोई एक नाम सोहन है, सोहन को पानी पीना पड़ा, मतलब सोहन पानी नहीं पीना पड़ता, सोहन पानी पीना नहीं चाहता लेकिन सोहन को पानी पीना पड़ा, तो सोहन हैड टू हो जाएगा इसमें। सोहन हैड टू ड्रिंक वाटर। मैंने बोला कि मुझे सुबह में काम करना पड़ता है, मैं करना नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे करना पड़ता है, तो ये जगह आई हैव टू वर्क इन द मॉर्निंग। आपको आपको स्कूल जाना पड़ता है, मतलब मान लीजिए कि आप स्कूल जाना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो इसका हो जाएगा यू हैव टू गो टू स्कूल। मतलब स्कूल जाने की इच्छा नहीं है आपकी, फिर भी आपको क्या करना पड़ा है, स्कूल जाना पड़ता है। इसमें यू हैव टू गो टू स्कूल। हमें हमें उसे हिंदी पढ़ाना पड़ता है, मान लीजिए कि हम हिंदी उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो हो जाएगा इसका कि हमें पढ़ाना पड़ता है, मतलब हम पढ़ाते हैं, तो हो जाएगा इसका वी वी हैव टू टीच हिम हिंदी। मतलब एक सब्जेक्ट मतलब एक खासियत इसमें यही है कि कोई भी काम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा, या तो काम हमेशा की एक नैतिकता हो, या तो आपका एक ड्यूटी हो, या तो काम आपको एक प्रेशर में करना पड़ता है किसी के प्रेशर में, तभी आपको हैज़ टू और हैव टू और हैड टू का यूज़ करना पड़ता है।